वैसे तो हमारे देसी खानों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन इनमें भी कुछ खाने ऐसे हैं कि वो कभी भी किसी वक्त भी अगर खाने को मिल जाएं तो इससे कभी कोई इनकार नहीं करेगा। उन्हीं खानों में से एक खाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि चने और भटूरों की रेसिपी है। मौसम सरमा की आमद हो चुकी है और सर्दियों के मौसम में अगर इस तरह के खाने, गर्मा गर्म खाने सुबह के नाश्ते में या दोपहर के खाने में मिल जाए तो इसको खाने का अपना ही एक मज़ा आ जाता है। तो जल्दी से हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने सफ़ेद चनों को उबलने के लिए रख दिया था और इसमें साथ मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया। चनों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। इसमें तब मैंने मीठा सोडा शामिल किया था। सुबह उठी हूँ तो अच्छे से वॉश करके अब मैंने इनको उबलने के लिए रख दिया है। जब तक मेरे चने उबलते हैं, दूसरी तरफ मैं अब भटूरों का बैटर रेडी करूँगी। इसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा लिया, साथ ही यहाँ पे आधा कप के करीब मैंने सूजी शामिल की है। नमक इसमें हस्बे जायका जाएगा और साथ ही मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो है मीठा सोडा शामिल किया था और 1 टेबलस्पून भर के जो है मैंने इसमें चीनी की शामिल की थी। अब इन सब अज्जा को, ड्राई अज्जा जितने भी हैं, इनको मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। और अब यहाँ पे इसके बाद मैं इसमें 3 टेबलस्पून भर के दही के शामिल करूँगी और 2 से 3 ही टेबलस्पून मैंने यहाँ पे देसी घी शामिल किया था। घी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने इन सब अज्जा को पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था। जब चीज़ें सारी मिक्स हो गई तो फिर मैंने आम नलके का जो पानी होता है उससे आटे को गूँधा था। पानी मैंने एकदम से इसमें शामिल नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई थी और आटा गूँधती गई थी। इसकी डो को मैंने नरम ही रखा था और जब इसकी डो रेडी हो गई थी तो आखिर में मैंने अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था और ग्रीस करने के बाद फिर मैंने इसको ढाँप के रख दिया था। जी, डो तो रेडी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ मैं चनों का मसाला तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने पैन में हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल किया। कुछ खड़े मसाले हैं जिनमें आप देख रहे होंगे 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल था, वो शामिल किया। देन साथ ही इसमें मैंने एक स्मॉल साइज़ की प्याज थी जिसकी पेस्ट बना ली थी और वो मैंने यहाँ पे शामिल की है। तकरीबन 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरे का शामिल किया और अब मैं इसको मज़ीद इतना पकाऊंगी कि प्याज अपना रंग बदल ले। जब प्याज अपना रंग बदल लेगी तो मैं यहाँ पे जो है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट था, उस 1 टेबलस्पून भर के वो शामिल किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें एक जगह यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल किया था कि मसाला लगे ना और मसाला मेरा जो है भून भी जाए। जब मसाला मेरा अच्छे से भुन गया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है 1 चाय का चम्मच भर के चिली फ्लेक्स शामिल की थी। 1 ही चाय का चम्मच भर के मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर शामिल किया। हाफ़ चाय का चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे हल्दी का शामिल किया और अब तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करने के बाद अगेन मैंने 1 से 2 मिनट तक मसाले को भुना है। जब मसाले ने ऑयल सेपरेट कर दिया तो फिर यहाँ पे मैंने फेंटा हुआ दही शामिल किया जो कि 3 टेबलस्पून के करीब था। दही शामिल करने के बाद मैंने मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट जो है पकाया। जी, जब मसाला अच्छे से भुन गया तो देखेंगे अब आप ये कि यहाँ पे इसने अपना ऑयल सारा सेपरेट कर दिया। अब मैं इस ऑयल को जो है अलग कर लूँगी और इस ऑयल को फिर मैं आखिर में इस्तेमाल करूँगी। ऑयल सेपरेट करने के बाद अब इस मसाले में मैंने जो चने उबल चुके हुए थे वो मैंने शामिल किए। साथ ही मैंने इन्हीं चनों में से थोड़े से चने निकाल के उनकी पेस्ट बना ली थी, जो है वो भी मैंने शामिल की और चनों का पानी जो 1 कप के करीब मेरे पास रह गया हुआ था, इसमें मैंने 1 चिकन क्यूब शामिल कर दी हुई थी और वो ये सब चीज़ें अब मैंने चनों में शामिल करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स किया। साथ ही मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दिया। 15 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाया तो यहाँ पे चने काफ़ी हद तक गाढ़े हो चुके हुए थे। अब इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे 2/3 टीस्पून के करीब जो है काली मिर्च का पाउडर शामिल किया और जो मैंने ऑयल शुरू में निकाल लिया था वो भी मैंने इस पर शामिल किया और मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया। अब ये 5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं कि चने कितने अच्छे से कुक हो चुके हैं और बिल्कुल इसका ऑयल भी ऊपर सारा आ चुका हुआ है। जी, चने तो अब रेडी हो चुके हैं। तो अब हम दीगर लवाजमात की तरफ आ जाते हैं जो चने भटूरों के साथ
सर्व किए जाते हैं, जिनमें एक सैलड है। सैलड में यहाँ आप देखेंगे मैंने प्याज है, बंद गोभी, खीरा और मूली, इसको बारीक बारीक काट के इसमें जस्ट मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया, सॉल्ट और लेमन जूस जो है शामिल करके अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख दिया। और अचार जो है वो मैं बाहर का यूज़ करूँगी। अचार मैं बीच में शामिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं नहीं खाते हैं, सो वो मैं सेपरेट सर्व करूँगी। दूसरी तरफ अब आप देख रहे हैं कि मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल कर लिया हुआ था और गर्म होने के लिए रख चुकी हूँ। साथ ही मैंने 3 पेड़े भी बना लिए थे भटूरों के। और काउंटर को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने ऑयल से पहले तो ग्रीस किया अच्छे से, देन मैंने इसको हाथ की मदद से फ्लैट किया है। और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है तो अब मैंने इसमें भटूरा शामिल कर दिया है और हल्के हल्के हाथों से मैं इसको प्रेस करती गई और ये फूलता गया। और मैंने चंद ही सेकंड बाद ही मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। अगर तेल आपका ठीक से गर्म है तो ये भटूरा हो या पूरी हो, ये बहुत जल्दी से कुक हो जाते हैं। बस हल्के हल्के हाथों से इनको प्रेस करना होता है और कभी भी इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, वरना ये बहुत फिर क्रिस्पी हो जाते हैं। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने एक और पूरी भटूरा शामिल किया है। इसी तरह हल्के हल्के हाथों से मैं प्रेस करती गई हूँ। चंद सेकंड में ये फूल पक गया था एक साइड से, साथ ही मैंने फिर इसकी साइड बदल दी और उतने ही टाइम इसे दूसरी साइड से लिया। अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने इसको निकाला है इसका ऑयल सारा सेपरेट हो गया, ये बिल्कुल खुश्क बन के तैयार हुए थे भटूरे। और अब यहाँ पे मैं ये तीसरा भटूरा जो है आपके सामने डालूँगी। हाथों की मदद से मैं इसी तरह इसको फ्लैट करती गई थी आहिस्ता आहिस्ता। बस भटूरा हो या पूड़ी हो, उसको डालने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपका जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म है। ऑयल अगर आपका अच्छे से गर्म होगा तो आपकी पूड़ी और भटूरा उतने ही अच्छे बन के तैयार होंगे। और कभी भी इनको ओवर कुक ना करें, वरना ये फिर क्रिस्पी हो जाते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि ये भटूरे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे और ऑयल भी इनमें बिल्कुल नहीं था। अगर आप लोगों को ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पहले भी मैंने अपने इस चैनल पे पूड़ी की रेसिपी शेयर की थी जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने पसंद की। उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आप सबको पसंद आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से ये चने और भटूरे जो हैं बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। आपके सामने जो मैंने 3 भटूरे तले थे, ये देख रहे हैं आपके कितने ड्राई हैं और सॉफ्ट भी उतने ही हैं। रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत जल्द मैं नई रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।